माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अविनाश पांडे हैं। बेसिकली हैं ये इलाहाबाद के, है ना? इलाहाबाद के जी ना? सर। हैं ये इलाहाबाद के। बाहर का कोई कैंडिडेट जब कानपुर आता है तो हम लोग को भी थोड़ा सा दबाव महसूस होता है, क्योंकि वो यहाँ रहने की व्यवस्था अगर उसकी नहीं है तो कैसे सब कुछ करेगा, मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। कोई ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि किसी एक बीटेक एमबीए वाले बंदे को अगर हम किसी को पहुँचा दें केवल एक 8-6-7 हज़ार की जॉब में और जॉब करने लग जाए, जो आजकल ट्रेंड बन गया है। जॉब के नाम पे कोई भी जॉब दे दो। हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल की। उनको ये पहले आए तो अभी आज इनका सिलेक्शन हुआ, ये अपनी ओर से सब कुछ बताएंगे, इनका अनुभव क्या रहा। अविनाश पूरा शेयर करो क्या रहा, जिससे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश पांडे है। मैं बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव थे जिनके थ्रू मेरा सर के पास आना हुआ और सर के बारे में, ये संस्कार सोसाइटी के बारे में पता चला। तो और मेरी एजुकेशन जो है, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, और लेकिन मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से मैं इस समय एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। और सर से मुलाकात हुई, सर से बात हुई तो सर ने मेरे प्रोफाइल मेकिंग सेशन कराए, जिसके लिए मैंने इनरोलमेंट कराया। मुझे पहले हालांकि भरोसा नहीं था, मैं दिल्ली में नौकरी करके आया था और तो मुझे वहाँ बहुत सारी कंसल्टेंसी, फेक कंसल्टेंसी, 1-2 बार मैं चक्करों में फंस भी गया था। तो इस वजह से पहले तो भरोसा नहीं था। पहले मैंने रजिस्टर्ड कराया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भरोसा, ट्रस्ट स्टेबल हुआ, वैसे ही मैंने सर के पास तुरंत प्रोफाइल मेकिंग सेशन में इनरोल कराया। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग सेशन सर ने प्रोवाइड कराए और उससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिला। आज उसी ट्रेनिंग सेशन की वजह से और सर से डाउट क्लियर जो हम करते थे उसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मेरा फाइनली मोहिनी टी में MIS की प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हो गया है। आज इनका ये फाइनल हुआ। 3-4 दिन से जो मैंने आपसे कहा लगातार इंटरव्यू चल रहे थे और इसमें इनका फाइनल हुआ। और इसके पहले इनका डेन में भी फाइनल था करीब करीब। तो इसके पहले और भी इंटरव्यूज दिए आपने ना? नहीं सर, डेन और दो इंटरव्यूज में इनका फाइनल हुआ। और मुझे खुशी की बात है कि जिस प्रोफाइल में ये चाहते थे, जैसा चाहते थे, उसी में इनका हुआ है। मुझे ऑफिशियली जॉब चाहिए और हाँ, जो चाहते थे और इलेक्ट्रिकल से हटना चाहते थे। देखिए एक बात और है, इन्होंने एक बात कही कि दिल्ली से लोग और सब सारी कंसल्टेंसीज में जब जाते हैं तो एक्चुअल में कंसल्टेंसी ने एड्रेस बताया, आप चले जाइए, उनकी आप प्रोफाइल ऐसी है, आप नहीं हुआ तो चलो तुम दूसरे में जाओ, का थक ही जाता है। हम लोग थोड़ा सा जो प्रोफाइल मेकिंग में, जिसमें जो बंदे एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं उनके साथ जो होमवर्क करते हैं रिज्यूम में, माय डियर कैंडिडेट, यही एक सोल्यूशन है। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, जिसमें हम लोग को बहुत बड़े अचीवमेंट मिले हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट मिले हैं। ये ऐसे ही नहीं बन गया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज डू नॉट कंपेयर अस विद द कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंसीज ऑल ओवर हियर। यहाँ हम ये क्यों नहीं कि वो कैंडिडेट आया, अच्छा तुम लोग तुम्हारा ये करा देंगे, तुम्हारा वो करा देंगे, और बहुत मेरे बड़े बड़े जुगाड़ हैं। मेरे कोई जुगाड़ बड़े नहीं है। कंपनीज का जो प्रोफाइल है उसमें जब भेज देते हैं वो हो जाते हैं, तो जुगाड़ अपने आप बड़े हो जाते हैं। अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं होता तो मेरा भी कोई जुगाड़ इसलिए कि किसी को फोन कर दें और सीधे कोई मेरे कहने पे कंपनी ले लेगा। माय डियर फ्रेंड, ये जो आजकल आपके माध्यम से दुनिया भर की बातें कही जाती हैं, बहुत सारे फोन्स होते हैं, बहुत सारे वेब पोर्टल में होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे शादी पोर्टल में आजकल शादियां सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, वैसे ही बहुत शॉर्टकट के चक्कर में, बहुत शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं उन चीज़ों में मत फंसिए जिससे कि एक सब खराब करते हैं, सबका नाम खराब होता है। मैं इसीलिए आप सबसे कहूँगा, थोड़ी सी मेहनत हो, थोड़ा सा रिजेक्शन हो, थोड़ा सा मुंह कहीं 2-4 जगह नहीं हो रहा हो, यही रियलिटी है और इसी से हम आगे पहुंचेंगे और अपनी दम पे पहुंचेंगे। तो उंगली आपको बार बार वीके शुक्ला की नहीं पकड़नी है, किसी व्यक्ति की नहीं पकड़नी है। आपकी स्किल्स, आपकी प्रोफाइल, आपका पैकेज आपको लेकर के माय डियर कैंडिडेट जाएगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आगे आप बढ़ते रहिए। आगे अगर आप बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से जॉब एंड राइट देखते थे रोज। जी सर, डेली मैं यूट्यूब वीडियो डेली देखता था। देखिए ये इनकी खास बात रही है। इन्होंने अपने अचीवमेंट में एक बात और जोड़ी है कि यूट्यूब वीडियो अगर ये नहीं देख रहे होते तो इनको शायद जॉब भी नहीं मिलती है, एक्टिव भी नहीं होते। इलाहाबाद का एक बंदा कानपुर में कभी कभी आ करके जा करके सेटल होकर के जॉब ले लेता है। और अगर कानपुर वालों को जॉब अगर नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है, वो उस कमी को ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysourjob.com।